देखिए, आज देश का किसान देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पे आज वहां मुस्तैद है, वहां बैठा हुआ है। लाखों किसान अपने देश के उस प्रधानमंत्री, भाजपा के प्रधानमंत्री कहूंगा मैं, आज उनसे मिलना चाहते हैं। इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ वो अपनी आवाज लेकर के आए हैं। भाजपा के प्रधानमंत्री के दावे के अनुसार ये तीन काले कानून किसानों के हितकारी होंगे। किसान इसको नकार चुके हैं। वो कह चुके हैं कि आखिर आपसे सवाल पूछा जाता है कि आप बताएं किस संस्था ने आपसे कहा कि इन तीनों कानूनों को आप हम पे दीजिए, हमारे भविष्य के लिए दीजिए। कानूनों को पूरी तरह से किसान ठुकरा चुका है और ये कहना चाहता है कि जो पहली व्यवस्था है उनको जारी रखिए। ये सरकारें मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता था साथियों, आज उस देश को पूंजीपतियों का देश कहा जाने लगा है। पूंजीपतियों को इस देश की कमान सौंपने का काम भाजपा के प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता कर रहे हैं। उसी के खिलाफ किसानों की आवाजों को लेकर के आज इनके भाजपा के कार्यालय पर आए। भाजपा का कहना है कि ये सिर्फ कांग्रेस जो है प्रोपेगेंडा चला रही है, ये किसानों की हितकारी का बिल है और ये सिर्फ एक कांग्रेस की एक। देखिए, किसान तो हर उस आवाज को उठाएगी जो मजदूरों से, किसानों से, गरीबों से जुड़ी हुई। पहले ही दिन हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस के सांसदों ने पार्लियामेंट में कहा था, आप कोरोना के इस महामारी के इस आपदा के समय को अवसर में मत बदलिए। आप बगैर सुने, बगैर बातचीत के इन काले कानूनों को मत थोपिए। पहले ही दिन से राहुल गांधी सड़कों पर है। सवाल ये उठता है कि इस तरह के आंदोलनों को बदनाम और दबाने की कोशिश भाजपा लगातार करती रही। हम भूले ही नहीं एनआरसी का वो जिस तरह से धरना चल रहा था, उस समय भी इन्होंने इस तरह की बातें की थी। आज किसानों के इस धरने को अलग अलग नामों से कहीं ना कहीं इस धरने को बिखेरने की साजिश की जा रही है, लेकिन किसान टूटने वाले नहीं हैं, वो यहाँ से बिखरने वाले नहीं है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए डटे हुए, क्योंकि ये उनके भविष्य की बात है, उनके बच्चों की बात है, उनके खेत खलियान की बात है और इस देश को पूंजीपतियों को सौंपने की जो बात है उसके खिलाफ कांग्रेस और किसान डटे हुए हैं। जिस तरीके से भाजपा भी पंचायत इलेक्शन पे जो जीती है, कह रहे कि किसान उनके साथ हैं और सिर्फ कांग्रेस इसको देख के बदला गई है। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, देश का किसान आपकी दिल्ली की राजधानी सीमा पर डटा हुआ है। क्या 5 मिनट का वक्त आप पे नहीं है? आप प्रचार के लिए जा सकते हैं, प्रलोभन बातें कर सकते हैं, आप उल्टे सीधे डाटा पेश करके अपनी बातों को सही मनवाने की करने की आप कोशिश करते हैं। आखिर किसानों से बातचीत करने में आपको इतना डर क्यों लगता है? आप कहते थे कि मैं आम परिवार से आकर के चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना हूं। आप सूट वूट वाले प्रधानमंत्री हैं साहब, पूंजीपतियों के प्रधानमंत्री, किसानों के प्रधानमंत्री नहीं है। तो आखिर मिलिए ना किसानों से, उनको बताइए, इसके फायदे बताइए और किसानों की सुनिए कि आखिर किसान मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है। एमएसपी की मांग को आप क्यों जारी नहीं करते हैं? आप जिस तरह से मंडियों को खत्म करने की साजिश की जा रही है, जिस तरह से अडानी अंबानी को फायदे पहुंचाए आपने पीछे भूतकाल में, आप देखिए किस तरह की योजनाएं लागू की है और किस तरह से इन पूंजीपतियों को देश के शीर्ष स्थान पर बना करके बैठा दिया गया। ये किसानों के खून को नोचने का काम करेंगे, चूसने का काम करेंगे। संयम बना के रखें और बैरिकेड से दूर रहें। सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध है, बैरिकेड पे ना चलें, चढ़ने की कोशिश करने से लड़ने का काम कर रहे हैं। आज भाजपा के कार्यालय पर आने का जो उद्देश्य है साथियों, उससे ही सरकार भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उठाने के लिए